बांग्लादेश में आज हालात क्या है इस पर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही वहां राजनीतिक भूचाल आया था। तथाकथित छात्र आंदोलन जो बाद में भयंकर लूटपाट मारकाट आगजनी में तब्दील हो जाता है और वहां उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता है। उस समय जिस तरह का गंदा और भद्दा प्रदर्शन हुआ था, गंदी नीच मानसिकता का प्रदर्शन हुआ, उससे बांग्लादेश को विश्व भर में शर्मसार होना पड़ा था। लेकिन मन में एक सवाल जरूर था कि क्या यह छात्र आंदोलन था जिसने बाद में राजनीतिक रंग ले लिया। और आपने देखा भी होगा कैसे प्रधानमंत्री आवास में घुसकर शेख हसीना के कपड़े, उनकी ब्रा ब्लाउज को लहरा कर गंदा प्रदर्शन किया जा रहा था। क्या ये छात्र हो सकते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। यह सोच विचारधारा वहां के राष्ट्रपति की मूर्ति तोड़ना, उस पर पेशाब करना केवल मात्र जिहादियों का ही काम हो सकता है। कहने को तो यह तथाकथित शेख हसीना सरकार की गलत आरक्षण नीतियों के खिलाफ था, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश में जो परिस्थिति है, सवाल उठता है कि क्या वह आंदोलन आरक्षण नीतियों को लेकर था या कुछ और। शेख हसीना जब भागकर भारत आई तभी भारत सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए थे जिससे वहां की नवगठित सरकार भारत के दबाव में आ सकती थी। विश्व में भारत की शक्ति का डंका बज रहा है तो इसका प्रमाण भी तो देना चाहिए था ना। डांट कर कहना चाहिए था वहां की नवगठित यूनुस की सरकार से कि खबरदार, जो भी तोड़फोड़ आगजनी हुआ है उसमें बिल्कुल भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को नुकसान नहीं होना चाहिए। पर सच तो यह है कि कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। भारत चेतावनी देता रहा और बांग्लादेश में अराजकता भी बढ़ता रहा, माइनॉरिटीज हिंदूज पर अत्याचार भी बढ़ता रहा। बांग्लादेश इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट कर लिया गया, यहां तक कि उनके वकील रमन रॉय पर भी जानलेवा हमला किया गया, जो आईसीयू में भर्ती हैं और इलाज जारी है। ये घटनाएं बताती हैं कि किस कदर वहां की अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। भारत सरकार के कई नेता यह कह रहे हैं कि विपक्षी दल की तरफ से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर कोई बयान या ट्वीट देखने को नहीं मिल रहा है। तो केंद्र सरकार से यह कहना उचित है कि क्या विपक्षी दल सहानुभूति दिखाएगी तब आप कार्रवाई करेंगे क्या? जब तक ट्वीट नहीं आएगा तब तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लेंगे क्या? डॉट्स बांग्लादेश हमारे तिरंगे का घोर अपमान कर रहा है, पैरों तले रौंद रहा है और यहां की सरकार सहिष्णुता दिखा रही है। सामने दुर्योधन और शकुनी मानसिकता के लोग हैं तो यह तय है कि समझाने से अब शायद काम चलने वाला नहीं है। विपक्ष को भी ऐसे मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था। सीएए और एनआरसी की आवश्यकता क्यों है? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों से स्पष्ट समझ में आता है। ऐसे जिहादी मानसिकता के बीच उनका जीवन कैसे बीत रहा होगा। अगर सीए एनआरसी की सुविधाएं स्पष्ट हो तो उनका भारत आना आसान हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव शायद अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। इतना दुख होता है सुनकर कि बांग्लादेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, घरों दुकानों में आग लगाया जा रहा है, नारा लग रहा है मारो काटो। दुख तो ये भी देखकर हो रहा है कि हमारे देश का खाकर कुछ नेता अन्य देशों में हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर करते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन बात जब बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों या हिंदू पर अत्याचार की आती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। कई सारे वरिष्ठ निष्पक्ष पत्रकार भी हैं जिनको फिलिस्तीन, हमास, गाजा पट्टी में अत्याचार, हिंसा तो दिखाई देता है, लेकिन बगल के ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कई सारे कलाकार हैं जिनको अपने देश भारत में डर लगता है, लेकिन उनको बांग्लादेश में हो रहे हिंसा से वहां के अल्पसंख्यकों की आंखों में डर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कोई भी इस पर बोलना नहीं चाहता है। बोलेगा भी कैसे? नाचने गाने, गुटखा का प्रचार करने, जुआ खेलवाने से इन लोगों को फुर्सत मिले तब ना। कुल मिलाकर देखा जाए तो छात्र आंदोलन से जलता हुआ बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यक टारगेट पर है।
उनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है और न जाने क्या क्या हो रहा है। वहां के ढाका यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। ये है बांग्लादेश के बुद्धिजीवी छात्र जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। किसी भी तरह के धार्मिक मतभेद का हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हर धर्म शांति की पहल करता है, अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन अगर कोई धार्मिक उन्माद में विध्वंस और विनाश को बढ़ावा दे तो इसका हम पुरजोर विरोध भी करते हैं और करना भी चाहिए। जो जैसी भाषा में समझे उससे फिर उसी भाषा में बात की जानी चाहिए। अमन शांति की दुहाई देने वालों, देख लो कि बांग्लादेश और भारत की मेजोरिटी में क्या फर्क है। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र अमन और शांति की पहल करना है। बांग्लादेश और अपने देश के लोगों से अपील है कि कृपया राजनीतिक मतभेदों को निजी जिंदगी में आपसी रंजिश का कारण मत बनाइए। आपकी हमारी जरूरत में कोई बाहरी या कोई नेता नहीं बल्कि समाज और पड़ोसी ही काम आएंगे, चाहे वो कोई किसी भी धर्म या जाति का हो। लेकिन शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष सामने आएंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हमला यानी बांग्लादेश के संविधान पर हमला है, जिसका खामियाजा बांग्लादेश के हर मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर में अल्पसंख्यक के मानवाधिकारों पर चर्चा होती है तो उसी तरह बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार पर भी चर्चा होनी चाहिए। सुरक्षा और सम्मान की मांग उठनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? क्यों हिंदुओं की आबादी निरंतर बांग्लादेश में घटती जा रही है? यह वीडियो उनको सही लगेगा जो भाईचारा और प्रेम चाहते हैं, लेकिन यह वीडियो उनको बुरा लगेगा जो धर्म के नाम पर हिंसा, घृणा और उन्माद को बढ़ावा देना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आशा है कि बांग्लादेश में हालात सही होंगे। बांग्लादेश के हालात पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।